गरीब स्कूल स्टूडेंट और सुनहरी नन्ही परी। एक गांव में राधिका नाम की लड़की छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता के देहांत के बाद उसकी माँ दिन रात खेतों में काम करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा चलाया करती थी। राधिका गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी, लेकिन उसके पास ना तो ढंग की किताबें थी और ना ही यूनिफॉर्म और ना ही जूते, जिस वजह से स्कूल के सभी बच्चे राधिका को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे अरे देखो देखो, फटे किताबों वाली राधिका आ रही है। ना तो इसके पास नई किताबें हैं और ना ही स्कूल की नई यूनिफॉर्म। उन बच्चों की बात सुनकर राधिका मुस्कुराकर कहती है, सुनो, भले ही मेरी किताबें पुरानी और फटी हुई है, पर इसमें ज्ञान तुम्हारी किताबों जितना ही है। इसलिए बार बार इस तरह दूसरों को नीचा दिखाना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर राधिका अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगता है। एक दिन राधिका अपनी माँ को खेतों में खाना देने के लिए जा रही होती है। तभी उसके सामने तेज सुनहरी रोशनी के साथ एक छोटी सी परी जमीन पर आकर गिरती है और धीमी आवाज में उससे कहती है, सुनो, मेरा नाम झिलमिल परी है और हमारे परीलोक में अंधकार फैल रहा है, जिस वजह से हमारी शक्तियाँ कम हो रही है। प्लीज हमारी मदद करो प्लीज। परी की बात सुनकर राधिका उसे खाना खिलाती है और उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने घर ले आती है और उसके जख्मों का इलाज करती है, जिसकी वजह से वो परी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और उसकी शक्तियाँ वापस लौटने लगती है। तभी परी कहती है, राधिका, तुमने बिना किसी लालच की मेरी कितनी मदद की है, इसलिए तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इसलिए बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? नन्ही परी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ की तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाए और मैं अपने स्कूल में आराम से पढ़ाई कर सकूं। राधिका की बात सुनकर झिलमिल परी मुस्कुराते हुए कहती है, बस राधिका, इतनी सी बात? तो सुनो, मैं हर रात तुम्हें एक नया सपना दूंगी, जिससे तुम जो चाहो वो सीख सकती हो। इस तरह हर रात राधिका एक अनोखे सपनों में खो जाती है और वहाँ पर वो नन्ही परी के साथ पढ़ती थी, जहाँ पर गणित के नंबर हवाओं में उड़ते थे और हिंदी कहानियों की तरह बोली जाती थी और विज्ञान के लिए वहाँ पर तारे झिलमिलाते थे, जिस वजह से राधिका पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार हो जाती है। लेकिन वो कभी भी किसी को नन्ही परी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन एक दिन कालिका नाम की एक दुष्ट परी, जो कि बच्चों के सपनों को चुराया करती थी, वो परीलोक से पृथ्वी लोक पर आती है और कहती है, जिस भी इंसानी बच्ची को झिलमिल परी ने अपनी ज्ञान की शक्ति दी है, अब मैं उसे खत्म कर दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज फैल सकती है और वो है अंधकार। इस तरह एक दिन जब राधिका ने स्कूल में सबसे मुश्किल सवाल का जवाब बड़े ही आराम से दे देती है, तो क्लास के सभी बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसी रात राधिका जब घर आकर सो रही होती है, तो उसको एक बहुत ही डरावना सपना आता है और उसके सपने में कालिका परी आती है और उससे कहती है, सुन लड़की, अगर तूने अपनी पढ़ाई करनी बंद नहीं की तो मैं तेरी माँ की सांसें बंद कर दूंगी, समझी? कालिका परी की बात सुनकर राधिका की आंखें खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो झिलमिल परी से कहती है, झिलमिल परी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे मेरी माँ की जान को खतरा हो, इसलिए अब मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगी। झिलमिल परी। राधिका की बात सुनकर झिलमिल परी उसे समझाते हुए कहती है, राधिका, डर से भागा नहीं जाता है, बल्कि डर का सामना किया जाता है और तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए अपने ज्ञान को अपनी ढाल बनाओ और आगे बढ़ो। राधिका। झिलमिल परी की बात सुनकर राधिका न सिर्फ खुद पढ़ना जारी रखती है, बल्कि वो अब दूसरों बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे सभी बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं और उन्हें भी झिलमिल परी अब दिखाई देने लगती है।
जिसके बाद पूरे गांव में शिक्षा का प्रकाश फैलने लगता है, जिस वजह से कालिका परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक रात वो पूरे गांव में काला कोहरा फैला देती है, जिससे सभी बच्चों के सपने डरावने हो जाते हैं और सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी राधिका झिलमिल परी के साथ गांव वालों को इकट्ठा करती है और कहती है, हम सब एक साथ हैं, इसलिए कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस आप सब हमारा साथ दीजिए। अरे राधिका बेटी, तो चिंता मत कर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राधिका की बात सुनकर सभी बच्चे मिलकर अपनी किताबें उठाते हैं और झिलमिल परी अपने पंखों से पूरे गांव में फिर से रोशनी फैला देती है और कहती है, ज्ञान और सच्चाई कभी हार नहीं सकता, इसलिए तुम इन मासूम बच्चों की जिंदगी में कभी अंधकार नहीं फैला सकते हो, क्योंकि इनके ज्ञान की रोशनी तुम्हारे अंधकार से कई गुना ताकतवर है। झिलमिल परी के इतना कहते ही पूरे गांव में रोशनी फैल जाती है और कालिका परी चीखते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। अब राधिका पूरे गांव वालों की चहेती बन जाती है और झिलमिल परी सभी गांव वालों से विदा लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है, जिसके बाद राधिका को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलता है, जिससे राधिका अपने आगे की पढ़ाई और भी अच्छे से कर पाती है और साथ ही गांव के बच्चों को भी पढ़ाना जारी रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।